ये फरमाइए कि कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, कदों से आप बोलते रहे फिर हम इधर से बोलना शुरू कर देंगे और हो सकता है हम दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। केक के सारी मुझे तो इस तरह लग रहा है कि आपस में उलझाव इसलिए है कि केक का बड़ा हिस्सा किसके पास जाएगा। ठीक। और बजाय इसके कि हम इन चीजों के ऊपर तवज्जो दें कि मुल्क आज गैर मामूली हालात का सामना कर रहा है। दीर चित्राल में टीटीपी ने हमला किया, बाकायदा अफगानिस्तान के जो तालिब थे, जो हुकूमत है वहां पर, वो इतना बड़ा हमला, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमला उनकी रजामंदी के बगैर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। मकबूजा कश्मीर में जो बॉर्डर के ऊपर जब हुआ जी, बॉर्डर के अंदर उन्होंने चौकी बनाने की कोशिश की पाकिस्तानी सरजमीन पर। फिर 2024 में इंडिया में इलेक्शन है। पिछले इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि वो पुलवामा वाला इंसिडेंट हुआ, ट्रूडो साहब की स्टेटमेंट आ गई जो इंडिया ने कनाडा के अंदर सिख देखे, वो लीडर था, बड़ा ठीक ठाक लीडर था, उसको कत्ल कर दिया वहां पर। और हमारी अपनी जो मईशत है इस वक्त वो इतने सीरियस हिचकोले खा रही है। ये 26 रुपए आपने पेट्रोल महंगा किया, वटा सट्टा की, मैंने एक साहब आए उनका ये माशी वटा सटा हुआ है। माशी वटा सटा, ये तो मैंने पहली दफा इस्तेलाह सुनी है, क्या मतलब है आपका? कहते हैं जी 30 रुपए डॉलर कम किया तो 26 रुपए का पेट्रोल बढ़ा दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराया जो है वो 50 रुपए हो गया। दो स्टॉप अभी ये और बढ़ने लगा है, ये क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहा है और ये 400 तक चला जाएगा पेट्रोल। तो अब ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जो तकाजा करती है कि अब मीठी मीठी बातों का वक्त नहीं रहा। चौई साहब, काजी फाइज ईसा साहब ने एक अच्छी इब्तिदा की और उस इब्तिदा के अंदर उन्होंने एक मुस्बत बात की कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया, माजी की गलतियों को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि भुट्टो को जो फांसी थी वो गलत फैसला था, रेकोडिक का फैसला, रेकोडिक का फैसला जो कि साहब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का फैसला है, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम की इजाजत देना, उसको क्रिटिसाइज किया। तो अब बात मीठी मीठी बातों का नहीं रह गया, अब हमें बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। मसला इलेक्शन से पहले एक धांधली होती है हमेशा, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होती रही, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुई। 2018 के इलेक्शन से पहले उनकी क़यादत को पकड़ के गिरफ्तार करके उन्हें जेलों में डाल दिया और उसके बाद कहा जी लें जी लड़ें इलेक्शन, और जब इलेक्शन लड़े तो सारे वो वोट हासिल नहीं कर सके। सेम अब इस तरह पीटीआई देखिए कि उनके चेयरमैन अंदर, उनके वाइस चेयरमैन अंदर, उनके प्रेसिडेंट अंदर उनके, और अब अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाती है तो ये प्री इलेक्शन रेगिंग नहीं है। आप इसको नहीं कहेंगे कि आपने एक पार्टी को कॉर्नर कर दिया पकड़ के, उसके बाद कहते बाकी सबको कह रहे हैं ले जी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सब मैं दो नुक्ते इस ज़मीन में आपके सामने बयान करना चाहूंगा। पहला कि हमें जहन में रखना चाहिए कि जिस वक्त पाकिस्तान में पहले इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त इंडिया में जिसके साथ आपने आजादी हासिल की, उनका 3 पार्लियामेंट्स उनकी टर्म मुकम्मल कर चुकी थी और चौथे इलेक्शन की तरफ हो जा रहे थे, जिस वक्त हमारे यहां पहला इलेक्शन हो रहा था। 1 साल में उन्होंने अपना आइन बना लिया था। हमने शुरू से ही हमारी जो उठान थी उसके अंदर एक चीज हमारे जहन में बिठा दी गई कि सियासतदान करप्ट है। परोडा हुआ, एब्डो हुआ, और ये मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क चलाना है तो वो एक फौजी सरबराह ने चलाना है। हम उस पटड़ी से हट गए और फिर बड़ी कीमतें हमने अदा की। आजकल मैं एक किताब कुछ अर्सा पहले एक नजरों से गुजरी जो साहब, हाउ सिविल वॉर स्टार्ट। ठीक। अब उस किताब के अंदर मैं ये हैरान हुआ पढ़कर कि पूरी दुनिया के अंदर जब कहीं किसी मुल्क के अंदर जब इम्प्लोजन होता है तो उस इम्प्लोजन की बहुत सी जगहों पर सबसे बड़ी वजह इलेक्शन ही हुआ है। ठीक। फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि यार हमारी अपनी तारीख में 1971 सानिया इलेक्शन की वजह से हुआ। जब आप लोगों को सही फैसला नहीं करने देंगे, 2018 का इलेक्शन ठीक इलेक्शन नहीं था। ठीक। मुझे आज भी याद है चौई साहब, उस इलेक्शन के 3 हफ्तों बाद हम ईसीपी के बाहर खड़े थे। 14 अगस्त से चंद दिन पहले की बात थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम पीडीएम के बाकी जो रहनुमा थे वो ट्रक पे थे और मौलाना साहब ने बड़े वहां पर कड़कड़ाते हुए उन्होंने कहा कि ये आने वाली जो 14 अगस्त है हम नहीं मनाएंगे। ठीक। हम एक आजाद मुल्क में नहीं रहते। और 2018 और वही क्राइसिस था जो चलता रहा और आखिर आकर उसने इमरान खान साहब की हुकूमत को दबोच लिया। बाद में ये पीडीएम की हुकूमत आई, फिर उसमें एक नया क्राइसिस शुरू हो गया।
तो अगर 2023 या 24 के जो इलेक्शंस हैं वो अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो हम कौन सी दुनिया में रहते हैं कि ये समझते हैं कि ये फैसला कौन करेगा कि ये फ्री एंड फेयर है? क्योंकि पीटीआई नहीं मानेगी उस इलेक्शन को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज से कहना शुरू कर दिया अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से भी हार जाती है वो इस इलेक्शन को नहीं मानेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर प्रॉपर सीटें उनको खैबर पख्तूनख्वा से नहीं मिलती वो कहेंगे रिग हुआ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर गवर्नमेंट नहीं बना पाती तो वो भी कहेगी जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। तो नहीं मानेगी कोई पार्टी। देखिए काजी साहब, एक जो फंडामेंटल फर्क है ना वो है मौजूदा चीफ जस्टिस का, ठीक, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का। काजी साहब ने अच्छी इब्तिदा की कि उन्होंने तमाम फुल कोर्ट बिठाई। आज इलेक्शनों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, पता ही नहीं है कि इलेक्शन होने भी है या नहीं होने, ठीक, कब होने, कैसे आप इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, इवन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एक ऐसे एफसी बनाई है कि मुल्क के अंदर हम इन्वेस्टमेंट खींच के लाएं जहां पर यह ना पता हो कि इलेक्शन कब होने हैं, हुकूमत किसके पास जानी है, वो हुकूमत कौन सी होगी, वो कैसे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो एक मुनफरिद चीज ये है कि इसमें एक तारीखी बोझ है चीफ जस्टिस साहब के कंधों पर। पहली चीज, इलेक्शनों का इनेकाद का ऐलान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करे कि इलेक्शन हो। एक साल से आपकी 2 सूबों के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी हुई है जो 90 रोज से ऊपर रह नहीं सकती। ठीक। अब तो बल्कि वो एग्रीमेंट्स भी कर रही हैं। जी हाँ, सीएम दूसरे मुल्कों में जाके तो ये एक सेटलमेंट्स कर रहे हैं। एक अजीब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं। और अगर इस तरह के आपस में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो फिर हमारे पास अगर सुप्रीम कोर्ट अपना उस एतमाद को बहाल कर लेती है जो उसने खोया है, तो अगर किसी फरीक के साथ भी ज्यादती होती है तो सुप्रीम कोर्ट काजी साहब उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक करेक्शन बहरहाल कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, इसके बगैर नहीं काम चल सकता। मैंने ब्रेक लेनी है। वाड़ा साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि पीटीआई का क्या बनाएगा अगर फर्ज करें आप ये कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, तो फिर जाहिर पीटीआई का भी हक है कि वो भी इलेक्शन लड़ सके। आप उनकी सारी क्यादत को जेल में रख के फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे करवाएंगे? थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वर्ड से ये फरमाइएगा कि पीटीआई ज़ाहिर है बड़ी पार्टी है और आप उस पार्टी का हिस्सा भी रहे, और अब उनकी तीनों की आदतें हैं, उसमें चेयरमैन अंदर, वाइस चेयरमैन अंदर, फिर उनका प्रेसिडेंट भी अंदर। और जब ये सूरत हाल हो तो फिर मुल्क के अंदर एक इलेक्शन भी होना चाह रहे हैं, और इलेक्शन जो है उसको फ्री एंड फेयर भी करना चाह रहे हैं, और फिर ये भी कोशिश है कि उसके ऊपर ठप्पा लगे कि बड़ा जबरदस्त इलेक्शन हुए। तो ये कैसे हो सकता है? चौधरी साहब, आपको कितना टाइम हो गया एंकर बने हुए? मुद्दत ही हो गई, जब तो ऐसा लगता है पैदा ही इधर ही हुआ। वैसे अंदाजन वही शो को 16 साल हो गए, जर्नलिज्म में को 31 साल हो गए। 31 साल हो गए सर। तो सर 60 साल में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं, और अगले 60 साल भी नहीं होंगे। तो आप ऐसी ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? नंबर 1। तो नंबर 2 ये कि जो ख्वाहिशात की मबनी अगर बन भी जाती है हुकूमत, तो अगर मियाँ साहब खुदा ना खास्ता हुए तो 12 महीने 11 महीने, तो जितना आप कहते को बर्दाश्त करें उतना उसको बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, होना तो है, कारकुन आ जाएगा तो अगर मियाँ साहब आगे तो लड़ पड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा। खमीर में है ना सर, ये बुग्ज नफरत खमीर में भाई, ये सारी पार्टियों के अंदर है। ये चाहते हैं फौज खत्म हो जाए, जुडिशरी खत्म हो जाए, ये गरीब बच्चों की चमड़ा खींचे, उनके जूते बनाए, मुल्क को लूटे, जो हमारे बड़े बड़े कायदे का मजार है उस पर बिल्डिंगें खड़ी कर दें।